एवरीवन, आप सब कैसे हो। तो आज का हमारी स्टोरी है अच्छा शमरोई। तो एक दिन एक व्यवस्थापक उठा और उसने यीशु की परीक्षा लेनी चाहिए और उसने उससे प्रश्न पूछा कि मैं अनंत जीवन का वारिस कैसे बनूं। तो यीशु ने उससे कहा कि तुम व्यवस्था से क्या समझते हो। तो उसने कहा कि व्यवस्था में लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपने सारी शक्ति और अपने सारी बुद्धि से प्रेम रख और तू अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रख। तो यीशु ने उससे कहा कि हाँ, तूने ये ठीक उत्तर दिया है, तो तू ऐसा ही कर और तू अनंत जीवन का वारिस होगा। तो उस व्यवस्थापक को अपने आप को अच्छा दिखाना था, तो उसने यीशु से और एक प्रश्न पूछा कि तो फिर मेरा पड़ोसी कौन हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यीशु ने उससे कहानी बताई कि एक दिन एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। तो रास्ते में उसे कुछ डाकुओं ने घेर लिया और उसके कपड़े फाड़ दिए और उसे मार पीट कर अधमरा हालत में उसे उसी रास्ते पर छोड़ दिया। तो उसी रात एक याजक आता है और वो उसे देखता है वहाँ कि उसे बहुत मारा गया और वो वहाँ लेटा हुआ है, पर वो उसकी मदद नहीं करता और दूसरे रास्ते से चला जाता है। और फिर उसी रात दूसरी बार एक लेवी मनुष्य आता है और वो भी उसे देखता है कि वो भी देखता है कि वो उसे बहुत लगा है और वो वहाँ पे गिरा है, पर वो उसकी मदद नहीं करता और वो भी दूसरे रास्ते से चला जाता है। परंतु तीसरी बार एक सामरी यात्री आता है, सामरी मनुष्य आता है और वो उसे देखता है और वो उस पर तरस खाता है। वो उसे वहाँ छोड़ के चला नहीं जाता, पर वो उसकी घावों पर तेल और दाखरस लगा के उसकी पट्टियाँ बांधता है और वो उसे अपनी सवारी पर लेकर सराय में ले जाता है और उसकी देखभाल करता है। और अगली सुबह वो 2 दिनार उस सराय के मालिक को देता है और उससे बोलता है कि तू इसकी अच्छे से देखभाल कर और तेरा जो भी और खर्चा होगा वो मैं कल आके तुझे वापस दे दूंगा। तो ये कहानी बताकर यीशु उनसे प्रश्न पूछता है कि अब ये तीनों में से कौन था उसका पड़ोसी। तो वो व्यवस्थापक उसे उत्तर देता है कि वो तीसरा मनुष्य जिसने उस पर तरस खाया। तो यीशु उससे कहता है कि तूने सही जवाब दिया, तू भी ऐसा ही कर और तू भी जीवित रहेगा। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने मतभेदों को दूर रखकर जिन्हें मदद की ज़रूरत है उनकी मदद करनी चाहिए। थैंक यू।